पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। बिलासपुर पहुंचे आध्यात्म गुरु परम आले ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों को शादी से पहले सेक्स से एतराज नहीं होना चाहिए। परम आले ने इसके लिए उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो पहले चलाकर देखते हैं, चलाना सीखते हैं। परम आले नाम से विख्यात ये आध्यात्म गुरु सेक्स एनर्जी पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने और क्या कहा है, चलिए जरा वो भी सुन लेते हैं। हमारी बहुत कमजोर हो गई। दो जड़ें हमारी मजबूत करती है, भोजन और सेक्स। न तो सेक्स एनर्जी के बारे में कोई बातें हो रही है, न भोजन के बारे में कोई बातें हो रही है। आज सेक्स एनर्जी इतनी कीमती ऊर्जा है जो हमारे हिंदुस्तान में पूजनीय योग्य थी, जिससे हमारा जन्म हुआ है। वो ऊर्जा पूजनीय योग्य की निंदनीय है? पूजनीय योग्य, और उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। 14 साल की उम्र में लड़का सेक्स से मैच्योर होता है और लड़की भी एमसी पीरियड में 14 साल की उम्र में आती है। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। तो यह है परम आले नाम से जाने जाने वाले आध्यात्म गुरु। इनका कहना है कि सेक्स एनर्जी का सदुपयोग सिखाना जरूरी है। बाबा की बात माने तो सेक्स की उम्र होते ही सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। परम आले बातें तो यहाँ धर्म, कर्म, परमात्मा, आत्मा की करने आए हैं, लेकिन लोगों को सेक्स के बारे में ज्ञान देने बैठ गए। बाबा ने टीनेजर्स में सेक्स एज पर भी कमेंट किया है। एक बार फिर से सुनते हैं बाबा कह क्या रहे हैं। आपसे मेरा एक सवाल है कि गाड़ी दिलाने के पहले गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए कि बिना चलाए दे देना चाहिए गाड़ी? क्या होना चाहिए? पहले सिखाना चाहिए। लड़के का सेक्स सेंटर जगह उसके पहले उसका पूरा उस ऊर्जा के बारे में नॉलेज हो जाना चाहिए, और लड़की को भी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि वो उसका सदुपयोग कर सके। और उसी सेक्स एनर्जी से हमारे ब्रेन की शार्पनेस बढ़ेगी, तेज बढ़ेगा, उसका आभा मंडल बढ़ेगा। तो अपने गाड़ी और ह्यूमन बॉडी का कंपैरिजन भी सुन लिया। आध्यात्म गुरु परम आले दरअसल बिलासपुर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर नए दृष्टिकोण वाले शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मंच पर क्या नेता, क्या मंत्री, क्या अफसर सब लाइन में खड़े हैं। बाबा यहाँ पर सिखाने आए हैं, प्रवचन नहीं, प्रयोग। लेकिन प्रयोग करने की वकालत कर रहे हैं सेक्स की। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम ने सिखाया है कि शरीर 2 हिस्सों में है, लेकिन हमारी परंपरा में ये कहती है। सुनते हैं इस पर आध्यात्म गुरु परम आले ने आखिर क्या कहा है। पश्चिम की वजह से हमको हमारे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए कि नीचे का शरीर गंदा, ऊपर का अच्छा। हिंदुस्तान ने तो पूजनीय योग्य बोला था इसको, और खुल के चर्चा करी हिंदुस्तान ने। ये जो मेकाले की शिक्षा पद्धति आई है, 7.5 लाख गुरुकुल नष्ट किए 1857 के बाद, उसके बाद से आदमी नीचे गिरा स्थल के साथ। नहीं तो पहले तो पूजनीय योग्य थी, और बहुत गहरी समझ थी हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल में तो। और गुरुकुल में तो बेसिक से मजबूत किया जाता था बच्चे को। पहले आप देखें वाल्मीकि के जमाने में 14 साल की उम्र में लव कुश ने घोड़े पकड़ लिए थे। कौन से घोड़े? वो बॉडी के अंदर जो उसका केंद्र जग चुका था, काम, क्रोध, लोभ और मोह के घोड़े। इतनी समझ डेवलप हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर बच्चों के अंदर, तो वो वापस डेवलप हो गई बच्चों में वापस। हर बच्चा बहुत प्यासा है, और हर बच्चा बहुत जल्दी काम करना चाहता है अपनी बॉडी के साथ। तो अध्यात्म गुरु के इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि महाराज और संतों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इस तरह के बयानों से समाज में कटुता बढ़ती है। महाराज और संतों की छवि समाज में आदर्श मानी जाती है। देखिए, महाराज संत लोगों को इस प्रकार के बयानों से बचने चाहिए। इससे समाज में कटुता पैदा होता है, और जो संत हैं, हमारे ऋषि हैं, देश के एक आदर्श रूप में उनकी छवि समाज में जानी जाती है। इसलिए ऐसे चोला धारण करने वाले संत के भेष में लोगों को इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। तो अध्यात्म गुरु परम आले ने विवादित बयान दिया। उसके बाद महिला आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि धर्म और आध्यात्म गुरुओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए।
ऐसे विचार अगर धर्म गुरुओं के माध्यम से आएगा तो समाज में व्यभिचार बढ़ेगा। मैं उनके ये विचारों से बिल्कुल असहमत हूँ और मैं उनका विरोध करती हूँ कि इस तरह जो धर्म गुरु है उनका विचार है समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए होना चाहिए और तभी समाज जो है वो समृद्ध समाज होगा और आगे समाज में उन्नति होगी। तो आध्यात्मिक गुरु परम आलय के विवादित बयान पर संत समाज में भी आक्रोश फैल चुका है। शादी से पहले युवक युवतियों को शारीरिक संबंध बनाने की छूट देने और लोगों को सेक्स एनर्जी का पाठ पढ़ाने वाले परम आलय पर संत समाज ने कार्रवाई की मांग की है। परम आलय को नकली बाबा तक बता दिया है। ये स्वयं शंभू हैं, झोली लेके घूम रहे हैं, जैसे नकली डॉक्टर बन के घूमते हैं ना लोग, वैसे ही हैं ये नकली बाबा हैं। और इनको असली बाबा डंडा देंगे जब इनको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। गलत लोग आजकल देश में जुड़ते चले जा रहे हैं, इनके ऊपर तुरंत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और बड़े से बड़े निर्णय लेना चाहिए ऐसे कथावाचकों पे जो ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं जिसमें सुधार होए।